देख रहे हैं जजमेंट बिल्कुल सही है, हल्की देखिए निकल रही है। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा सेंटर पॉइंट इधर से आराम से निकल रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हुई है लाइन से, तो मैं अपना मिड पॉइंट देखते हुए निकाल रहा हूँ। अब मुझे लेफ्ट साइड कैसे जज करना है, ये मैं गया, मेरा टायर मुझे दिख रहा है कि इधर चल, सेंटर पॉइंट मुझे देखना है और उसी का रेफरेंस लेते हुए मैं देखिए चलाता रहूँगा आराम से। सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। सो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि हमें लेफ्ट साइड अपना कैसे जज करना है और किस तरह से किस ट्रिक का यूज करके हम अपना लेफ्ट साइड का जजमेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे ऑलरेडी उस पर कई सारे वीडियोज हैं, बट कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कई लोग के पॉइंट्स थे जो कि नहीं क्लियर हो पा रहे थे प्रॉपरली, तो मैंने वो सब इस वीडियो में कंसिडर किए हैं। छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम जब लेफ्ट साइड जजमेंट करते हैं तो क्या ओआरवीएम हमारे खुले रहते हैं अगर, तो उसका जजमेंट कैसे करना है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो कि कवर नहीं हो पाए थे प्रॉपरली या नहीं समझ में आते हैं लोगों को, तो वो सारी चीजें मैं प्रॉपरली क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है ऐसे ही कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग। ये शुरू करते हैं अपना वीडियो और दिखाते हैं आपको कैसे हम लेंगे प्रॉपरली अपना लेफ्ट साइड का जजमेंट, कैसे रेफरेंस क्रिएट करेंगे, कैसे हमें गाड़ी चलानी है प्रॉपरली रोड पे अपने लेफ्ट साइड का जजमेंट करते हुए, ताकि हमारा लेफ्ट साइड इजिली निकल जाए बिना हिट करे हुए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे मार्किंग ढूंढनी है रोड पे। अभी देखिए, ये देखिए मार्किंग दिख रही है आपको, तो इस तरह से कोई भी आप मार्किंग ढूंढ सकते हैं, या मान लीजिए रोड का जो एज होता है कॉर्नर, बिल्कुल उसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको गाड़ी ऐसे लगानी है बिल्कुल। ठीक है, कि आपका फ्रंट का लेफ्ट टायर जो है वो उसी पट्टी पे बिल्कुल मैंने देखिए रख दिया है, बिल्कुल एडजस्ट कर दी है गाड़ी। यहाँ पे आपको शुरुआत में क्या करना है, ऐसे ही एडजस्ट करना है। आपको अपना लेफ्ट साइड वाला टायर बिल्कुल उस पट्टी पे रखना है। ठीक है, अब देखिए पट्टी सीधे जा रही है। अब हम इसी का रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हुए आराम से पहले रेफरेंस लेंगे अपने विंडशील्ड से। अभी देखिए मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको कैसे। तो गाइस, अभी देखिए मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और देखिए वो जो मुझे रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है वो मुझे साफ दिख रहा है कि वो मेरे डैशबोर्ड का बिल्कुल मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ये सिचुएशन वैरी कर सकती है कि आपका व्यू ऑफ एंगल क्या है। अभी मैंने अपनी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल मेरा सेंटर दिख रहा है, वो देखिए वो जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल इसी के पैरेलल जो है ये व्हाइट पट्टी चल रही है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इसी के पैरेलल हमारी वाइट पट्टी चल रही है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे एज अपना रेफरेंस पॉइंट और इसी को देखते हुए गाड़ी चलाएंगे, ताकि हमारा लेफ्ट साइड का टायर जो है हमें पता रहे कि कहाँ चल रहा है। और जब हमें पता रहेगा कि हमारा लेफ्ट साइड का टायर कहाँ मूव कर रहा है, तो हम ईजिली जजमेंट ले पाएंगे अपने लेफ्ट साइड का। अब देखिए अगर मैं एंगल ना इधर उधर कर दूँ, ये देखिए छेड़छाड़ कर दूँ, ऐसे कर दूँ, इधर कर दूँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हट जाएगा रेफरेंस पॉइंट, फिर सही से नहीं समझ में आएगा। तो क्या है कि मैंने जो आपकी सेटिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए करा है। अब आप देख लीजिए, पहले ऐसे किसी वाइट पट्टी पे गाड़ी अपनी खड़ी कर लीजिए, अपना सेटिंग पोजीशन अच्छे से सेट कर लीजिए, और मेनली जो है वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे ही आएगा डैशबोर्ड का। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर होगा डैशबोर्ड का, वही आएगा सेम, वहीं पे वहां पे पॉइंट आएगा, ये देखिए इस जगह पे। तो अब मैं चलाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि इस जगह मैं चला रहा हूँ और इस जगह मेरा लेफ्ट साइड वाला टायर जो है मूव कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने लेफ्ट ओआरवीएम की। ठीक है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि हमारा ये जो लेफ्ट साइड वाला ओआरवीएम है, तो अगर हम ऐसे टायर बिल्कुल चल रहे हैं तो क्या ये हमारा हिट कर सकता है। तो देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर हम बिल्कुल चिपका के चलाएंगे रोड के किनारे मान लीजिए, या उस पैरेलल दीवार पे चलाएंगे, और अगर पैरेलल दीवार है तो वो लड़ सकता है। बट जब हम रोड पे मूव कर रहे हैं और हम प्रॉपरली जजमेंट लेके मूव कर रहे हैं अपना लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको इस तरफ रखेंगे, या मान लीजिए देखिए एक्यूरेट तो बिल्कुल उस लाइन पे हम बिल्कुल चल नहीं पाएंगे सीधे में। ठीक है, वो ना मैं चल पाऊंगा ना आप चल पाएंगे। तो हमें करना क्या रहता है कि हमें हल्का सा, अगर हम हल्का इधर उधर होंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा ओआरवीएम निकल रहा है कि नहीं। और देखिए जब आप ड्राइव करते रहते हैं ना, जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ यार हमारा ओआरवीएम तो आराम से निकल रहा है। अभी देखिए मैं इसी पोजीशन में आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, डेमो दिखाऊंगा आपको पूरा, और दिखाऊंगा कैसे हमारा ओआरवीएम भी ईजिली निकल रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी साइड में वो दीवार है, उधर भी मैं चला के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से जजमेंट मिले। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो हमें क्या करना है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया मेथड, आप उसी तरह से यूज करते हुए आप एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद उसी हिसाब से आप चलाइए, उसी का रेफरेंस लेके चलाइए, आपको इजीली लेफ्ट साइड जजमेंट होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी देखिए मैं आपको डेमो भी दिखाता हूँ। सो गाइस, गाड़ी कर ली अपनी स्टार्ट, सीट बेल्ट हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर डाला
और इसी का रेफरेंस पॉइंट जो हमने क्रिएट करा था, ठीक है, देखिए रेफरेंस पॉइंट जो मैंने सेंटर पॉइंट क्रिएट करा था, मैं उसी के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ आराम से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट मुझे देखना है और उसी का रेफरेंस लेते हुए मैं देखिए चलाता रहूँगा आराम से, ठीक है। अब बिल्कुल एक्यूरेट तो उस पर नहीं चला पाते हैं, हल्का फुल्का इधर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का। तो क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। अभी देखिए मैं इधर मूव करता हूँ आगे और इधर किनारे जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट साइड कैसे जज करना है, ये मैं गया, मेरा टायर मुझे दिख रहा है कि इधर चल रहा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। तो अब उसका रेफरेंस लेते हुए मैं देखिए आराम से इजीली आगे बढ़ूंगा और कितनी उधर डिस्टेंस है, ठीक है, जितना भी मुझे डिस्टेंस छोड़ना है या मान लीजिए रखना है वो मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, देखिए फिर से राइट आता हूँ आराम से। उससे पहले ORVM पे देख लेते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, और फिर आराम से ये देखिए उतारी गाड़ी और यहाँ वाइट पट्टी पे फिर लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट लेके। ये देखिए तो रोकता हूँ मैं यहीं पे, मैंने रेफरेंस पॉइंट मुझे लग रहा है कि मेरा बिल्कुल सही है, मैंने आराम से जजमेंट लिया है। अब मैं उतर के आपको बाहर से भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए उतरते हैं यहाँ से, तो ये देखिए देख रहे हैं जजमेंट बिल्कुल सही है, हल्का सा इधर है, ठीक है, हल्का सा इधर है, वो भी क्लियर आउट हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि पहले कि हल्का सा इधर उधर हो सकता है, जजमेंट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इतने से ऐसे चलाऊंगा ना तो मेरा ORVM जो है वो आराम से निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखा आपने, हल्का सा इधर उधर पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इतना हम आराम से अपना जजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। हमें पता चलेगा कि हाँ हल्का फुल्का, अगर मैं और उधर हल्की से दबाता तो बिल्कुल वाइट पट्टी पे टायर खड़ा हो जाता हमारा। तो आपको इस तरह से जो है वो अपना लेफ्ट साइड का जजमेंट करना है, और इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही वाइट पट्टी ढूंढ लीजिए या मान लीजिए रोड के किनारे जो है कॉर्नर पे आपको चलाना है, और उसके बाद जो है वो हम अपना रोड पे उतरेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं रोड पे आ गया हूँ तो मुझे ये जो लाइंस दिख रही हैं बीच में, तो मैं इस पे ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मुझे पता है कि हाँ मेरा सेंटर पॉइंट वहीं पे दिख रहा है मुझे, तो मैं आराम से उसी के ऊपर चला रहा हूँ। इसी तरह से हम ड्राइव करेंगे, और जब ओवरटेक वगैरह करेंगे या मान लीजिए लेफ्ट साइड से या राइट साइड से निकालेंगे, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट में होगा तो हमें प्रॉपरली जजमेंट उसका मिल जाएगा। अभी देखिए मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्कूटी देखिए निकल रही है, अब मुझे दिख रहा है कि मेरा सेंटर पॉइंट इधर से आराम से निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये देखिए आराम से निकाला। अब मैंने हॉर्न भी नहीं दिया क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ आराम से निकाल रहा हूँ मैं। तो आप हमेशा हॉर्न दे के निकालें ऐसे, ठीक है, ताकि आगे वाला भी अलर्ट हो जाए। तो इस तरह से हमें ड्राइव करनी रहेगी और अपना लेफ्ट साइड का जजमेंट लेना रहेगा। अभी देखिए यहाँ से यू टर्न लेते हैं वापस हम, तो ये देखिए यहाँ से यू टर्न लेते हैं, तो ये देखिए पूरा यू टर्न ले लिया है। अब चलेंगे आगे, और ये देखिए अब अगर हमें लेफ्ट का जजमेंट है ना, तो हमें पता है कि हमारा टायर किधर चल रहा है, और उसी से हल्का फुल्का एक्यूरेट इधर उधर करेंगे तो हमारा ORVM निकल जाएगा। अगर हम हल्का सा राइट साइड आ जाएंगे तो हमारा ORVM जो है वो पूरा क्रॉस हो जाएगा। अब ORVM निकलने की ना इतनी जगह रहती है, अगर आप ऐसे भी देख के चलाओगे तो ORVM हमारा आराम से निकल रहा होता है, क्योंकि गाड़ियाँ भी ना थोड़ी अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके चलती हैं, वो भी आपसे बिल्कुल चिपका के नहीं चलती है कोई भी व्हीकल, वो अपना डिस्टेंस खुद कैलकुलेट करेंगे और वो भी दूर होते हैं। तो भी ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे हम लोग। तो ये देखिए टायर देखिए कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा था, तो भी देखा निकल नहीं पाएगी, जगह नहीं है। ई रिक्शा थोड़ा आगे बढ़े तो दिख रहा है यहीं से टर्न लेंगे आगे। ये देखिए ये हल्का सा लेंगे, इधर से राइट का जजमेंट लिया और आगे आके यहाँ से ये देखिए टर्न होने लगे हैं, ठीक है। अब टर्न पे थोड़ा आपका रेफरेंस पॉइंट उतना एक्यूरेट नहीं काम करता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, तो वो आपको धीरे धीरे आएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो भी देखिए कॉर्नर में ये छोटा बच्चा चल रहा है तो उसके बगल से निकालेंगे, तो ये देखिए जजमेंट है। और देखिए कितना डिस्टेंस बाकी था, देखना आप डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बचा रहता है, काफ़ी डिस्टेंस रहता है, बट क्या होता है कि हम कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, और उसी चक्कर में कई बार मान लीजिए चिपक भी रही होती तब भी हमें नहीं पता चलता है, और गाड़ी जो है वो टच हो जाती है हमारी लेफ़्ट साइड से। अभी देखिए यहाँ से टर्न लेंगे और ये बगल में जो अर्टिगा लगी है इसके बगल से बिल्कुल निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल बगल से निकाल रहे हैं, जगह है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। यहाँ से फिर आएंगे इधर दबाएंगे और ये देखिए वापस इधर आ गए।
अब देखिए मुझे दिख रहा है कि मेरा सेंटर पॉइंट निकल रहा है आराम से, तो मैं यहाँ से गाड़ी निकाल दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब कैमरा एंगल थोड़ा अगर इधर उधर हो रहा हो तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। जब आप ड्राइव करेंगे एक्चुअली में, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कैमरे के एंगल से ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से मान लीजिए एंगल इधर उधर हो गया होगा तो आप उससे कंफ्यूज मत हों। आप जब ड्राइव करेंगे, चलाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट लेते हुए इधर से चला रहा हूँ, तो देखिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है थोड़ा, और ये देखिए इतना प्रॉपरली डिस्टेंस है कि आराम से निकल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरा ओवरवीएम भी टच नहीं कर रहा है, ओवरवीएम खुला हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ना प्रैक्टिस करेंगे, आप एक रेफरेंस पॉइंट लीजिए, और इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा दिन नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, उसके बाद आपको खुद हैबिट में जब आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपको किसी भी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ उन लोग के लिए जो स्टार्टिंग फेज़ में हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, नई नई ड्राइविंग सीख रहे हैं, वो थोड़ा रेफरेंस देखते हुए कि हाँ यार अभी मैंने देखा और इधर से आराम से गाड़ी बगल से निकल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे और आराम से निकल जाएंगे। सो गाइज, ये था हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर जजमेंट का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे हमें प्रॉपरली सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है। उसके लिए हमें अपनी गाड़ी जो है वाइट स्ट्रिप या मान लीजिए किसी मार्किंग वाली जगह पे खड़ी करनी है, और वहाँ से आराम से अपना रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर लेंगे अपनी विंडशील्ड पे। उसके बाद ये देखिए इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से, तो मैं अपना मिड पॉइंट देखते हुए निकाल रहा हूँ और बगल से निकाल रहा हूँ। ओवरवीएम भी खुला हुआ है और दूसरी गाड़ियों का भी खुला हुआ है, बट आराम से निकल रही है, इतना डिस्टेंस मैंने मेंटेन करा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, आराम से प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जजमेंट जो है ईजी हो जाएगा, और आपकी ड्राइविंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।